साथियों, वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ एंड जीएस। यूपी ट्रिपल एससी पेट में अर्थमेटिक के 5 सवाल पूछे जाते हैं और जो एकदम बिल्कुल हलवा के तरीके से होते हैं। आइए उनको समझते हैं। इससे आप पता है अपने अपने पर्सनैलिटी में वृद्धि कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ये 40% व्यक्ति समाचार प्रतिशत एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% दोनों पढ़ते हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों पढ़ते हैं। समाचार पत्र का नाम है। कह रहा है कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। 100% होते हैं अपने आप में। इसको देखो एक बहुत आसान तरीके से कह रहा है कि 40% क्या पढ़ते हैं, एक्स पढ़ते हैं ना। तो यहाँ देखिए एक एक्स का मान गोला बना लेते हैं, एक वाई का। तो 40% एक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ 40% लिख देते हैं। और क्या कह रहा है, 50% वाई पढ़ते हैं। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। अब यहाँ देखिए ये 40 है, अगर हम इसको 30 कर देते हैं, अब बंद कोष्ठक में 10 कर देते हैं, तो अगर ये पूरा गोला देखेंगे, ये वाला गोला अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला, तो ये 30 10 कितना हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ देखिए इसको हम 50 है, इसको हम 40 कर देते हैं। अब फिर आप ये वाला गोला देखिए, ये वाला, तो 40 ये था, 40 10 50, ये आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हम टोटल काउंट करें इन सभी का तो कितना हो जाएगा, 40 40 10 50 50 30 80, यानी कि 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र एक्स और वाई पढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। इनमें से इतना जान लीजिए कि 30 जो है एक्स पढ़ते हैं और 40 जो है वाई पढ़ते हैं। इनमें से 10 ऐसे हैं जो एक्स वाला भी पढ़ता है और वाई वाला भी पढ़ता है, दोनों कंबाइन है। तो 100% में, यानी कि 100 में से टोटल अगर हम 80 व्यक्ति अगर हम निकाल दे रहे हैं, या 100% में 80% अगर हम निकाल दे रहे हैं, परसेंट लगा दो, तो देखो कितना बचेगा, 20%। तो जो 20% है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या पढ़ते हैं, ना तो एक्स वाला समाचार पत्र पढ़ते हैं, ना तो वाई वाला पढ़ते हैं। अगला देखिए सवाल। अगला कह रहा है देसी घी की कीमत में महंगाई तो बढ़ ही रही है, आप जान ही रहे हैं। देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला तरीका ये है कि पहले कितना था, 100 था कीमत, अब कितना हो गया, 125 हो गया। 100 का 25% कितना होता है, 125। इसको काटो, 25 चौका 100, 5 25। पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है 4 में से। लेकिन हमें क्या करना है, कम करना है। 5 में से कितना कम करना है, 1 कम करना है। तो 1/5 गुणे 100, 25, 2 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है, जैसे 25% बराबर हम जानते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आएगा। कह रहा है 1 की वृद्धि हो रही है, 4 में से वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 5 पैसे में। अब हमें क्या करना है, कमी करना है। 5 में से कमी करना है कितना, 1, तभी तो बराबर होगा हमारा जो खर्च है। तो 5 में से 1 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की कमी कर रहे हैं, 1 की कमी कर रहे हैं कितने में, 5 में, मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1/5 वैसे भी जो होता है कितना परसेंटेज में, 20% होता है। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से 341 की पावर 491, 625 की पावर 317 और ये कितना है 6374 की पावर 1793 है। इतना है, कुल मिला के इतना समझिए
कि जब भी किसका 1 का और 5 का और 6 का यूनिट डिजिट निकालते हैं, क्या यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, इनका हमेशा क्या होता है, यूनिट डिजिट सेम होता है, चाहे पावर चाहे जितनी हो, इससे मतलब नहीं है। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का जो पावर है चाहे जितना रहे 5 ही रहेगा। 4 के कंडीशन में यूनिट डिजिट ये कहता है अगर 4 की पावर क्या है, ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो आप जो है यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। अगर 4 की पावर इवन है, इवन का मतलब सम संख्या है, तो आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहाँ पे कितना है, ऑड है। अगर ऐसा नहीं देख सकते हैं तो 4 से भाग करके देख लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर, जो रिमाइंडर आएगा उसी की पावर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऑड है, ऑड होने की वजह से 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यूनिट डिजिट कितना गया, 0, विकल्प ये सही होगा। आगे देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल बढ़िया है। इस सवाल को हम देखो डिजिटल सम से करते हैं। 9 से 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 6 2 8 1 9 कैंसिल, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे रूट है, रूट होने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 7 14 और 14 14 4 18 18 4 22, यानी कि डिजिटल सम कितना होगा, रूट में 4 होगा, या 2 आ जाएगा। अब हमको डिजिटल सम में निकालना है कि रूट में 4 आ जाए, या फिर रूट करके निकालना है ताकि जो है कितना आ जाए, 2 आ जाए रूट में। अगर हम सबको रूट करके देख लेते हैं, या फिर इसका देखो कितना आएगा, 6 3 9, इसका तो 2 बच रहा है, 6 2 8 1 9, इसका 4 बच रहा है, 4 2 8 8 1 9, इसका भी 4 बच रहा है। ये डिजिटल सम से नहीं होगा, तो इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, इसका वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। देखिए इस सवाल को बहुत आसानी तरीके से समझते हैं यूनिट डिजिट के माध्यम से। आप जानते हैं कि ये 5 25 और ये कितना, लगभग 8 8 64, 8 8 5 13, यानी कि 14 के आसपास हमारा ये वर्गमूल बनेगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो या तो अंतिम में यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा, यानी कि 4 चौक 16, या फिर 6 आएगा, या पॉइंट देखो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा, 0.04, इसका आएगा 0.04, या तो आएगा या तो 0.06 आएगा, तभी लास्ट में 6 आएगा ना। और 2 अंक के बाद जब वर्गमूल करेंगे 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा जब इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ देखिए लास्ट में 4 कब आएगा, या तो चूँकि 2 ही अंक के बाद दशमलव है तो 0.8 आए, या तो पॉइंट कितना है, 2 आए, या तो 0.8 आए या तो 0.2 आए। अब यहाँ अगर 8, चाहे इधर ऐड कर दो चाहे इधर कर दो, चाहे जिसको इधर कर दो, अब इसको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। लास्ट में यूनिट डिजिट देखो इन दोनों में से किसी का आ रहा है, 6 आ रहा है, तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये। हमें वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से हम ये विकल्प हल कर सकते हैं ये सवाल, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होगा ये दोनों। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है -27 मल्टीप्लाई -16 प्लस -27 मल्टीप्लाई -14। यहाँ पे देखिए ये और ये हमें कॉमन दिख रहा है, तो -27 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा -16 प्लस 14, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे, -27 फिर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई -6 4 10 2 1 3, 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करो, 3 सते 21, 0 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 810 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए 5 परिणामों का औसत 46 है, एवरेज का सवाल है। कह रहा है 5
परिणामों का औसत जो है 46 है। 5 परिणामों का औसत 46, 5 परिणामों का औसत 46 है। तो अगर हम योग करेंगे 46 को हम 5 बार ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 46 बराबर 5 छंग 30, 5 चौक 20, 20 3 23, 330 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, पहले 4 का औसत, यानी कि पहले 4 का जो एवरेज है वो कितना है, 45 है। इनका भी योग निकालते हैं। इनका जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 45 बराबर 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूछ क्या रहा है, कह रहा है 5वां परिणाम क्या होगा, ये हमें बताना है। तो जब 5वां परिणाम बताएंगे तो यहाँ पे देखो, जो 5 परिणाम ये है, चौथा ये है। जब चौथे क्रम से ये निकल गया, 1 2 3 4, ये चारों क्रम से निकल गए। अब 5 इसमें इंक्लूड है इसमें, तो हम क्या करेंगे, 5वां परिणाम इक्वल टू 230 माइनस 180 बटे कितना हो जाएगा, अरे घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी सही होगा। आइए इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.008 मल्टीप्लाई बाई 0.2 की पावर 6 इक्वल टू इतना। तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 0.04 की पावर कितना है, इसको हम ये लिख सकते हैं 0.04 है ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.2 की पावर 2, 2 जो 4, यानी कि इतना लिख सकते हैं। ठीक। डिवाइड है तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितने, अब यहाँ देखो 0.3 पे, 3 पॉइंट पे है ना, 1 2 3 या नंबर पे पॉइंट है, तो 0.2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई 0.2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 0.2 की पावर 3, ऐसे कर देते हैं, बराबर 0.2 की पावर y। एक इससे इसे कैंसिल हो जाएगा। 0.2 की पावर 3 है, ये 0.2 की पावर 4 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 की पावर ऐड हो जाएगा, गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 4 और 3 ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0.2 की पावर y। तो कंपेयर करेंगे, जब बेस इतना है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 कितना है, 10 स्क्वायर इक्वल टू 385 है। तो यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 स्क्वायर है। यहाँ पे हमें बड़ा आराम से दिख रहा है कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में 3 कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, ये 3 स्क्वायर कॉमन फैक्टर निकालेंगे सब में से। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 10 स्क्वायर तक जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए, जो इतना है, इतने की जो वैल्यू है ये दिया है 385, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 385 इतना दिया है, बराबर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 पचे 45, 45 से 5 यानी 2 विकल्प मिल रहे हैं। एक बार और चलते हैं, हासिल दें 4, फिर 9 8 72 है, 72 4 76। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए बढ़िया सवाल है, क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ देखिए 0.05 का स्क्वायर है, यहाँ पे इतना स्क्वायर है, यहाँ पे इतना स्क्वायर है, ये सब चीज़ दिया है, ये नीचे भी लगभग सेम दिया है। फर्क इतना है कि यहाँ पे पॉइंट बढ़े हुए हैं।
तो पॉइंट हमें कम करने हैं। अब इतना जान लीजिए कैसे कम करने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है 0.05 का स्क्वायर, ठीक। और क्या करें, 0.5 का स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस यहाँ 0.41 का स्क्वायर, प्लस 0.373 का स्क्वायर। इसको देखिए हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 0.05 बाई 10 स्क्वायर लिख सकते हैं बड़े आराम से, प्लस 0.41 अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 0.073 है, यहाँ भी हाँ सही 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे में सब में कॉमन 10 स्क्वायर कॉमन है, 10 स्क्वायर यहाँ 10 है तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 0.05 स्क्वायर प्लस, देखना ध्यान से, 0.041 स्क्वायर प्लस 0.73073 स्क्वायर, ठीक। ये 0 है यहाँ। अब यहाँ देखिए बटे में क्या हो जाएगा 0.05 स्क्वायर प्लस 0.41 स्क्वायर प्लस 0.073 स्क्वायर, ठीक। अब ये जो सब में कॉमन हुआ है 10 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, आसान ही था। अब यहाँ देखिए कह रहा भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। जब भी भिन्न की बात करें, अगर बड़ा भिन्न ज्ञात करना है तो हमें गैप लेना पड़ता है। अब देखो 17 और 13 का गैप कितना हुआ 4 आएगा, और 11-13 का गैप कितना आएगा 2 आएगा, और 5 और 7 का गैप कितना आएगा 2 आएगा, और 4 और 9 का गैप कितना आएगा 5 आएगा। 5, ध्यान देखिएगा इसमें 5 2 2 4, इनका जो एलसीएम होगा एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 20। कितना 5 2 2 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 जब एलसीएम आ गया आपका, अब 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, अब इसको 4 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले इसमें 5 चौक 20, 4 आ गया, प्लस 5 चौक 20 ये हो गया। अब 5 से 2 है ना, 2 दाम 20, 10 से ऊपर गुणा करेंगे 10 बचे 50, और 4 चौक 16, इसे 16 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 50। अब यहाँ 2 से फिर भाग दो, कितना बचेगा 10 बचेगा, 11 दाम 110, 110 हो गया। अब यहाँ कितना बचा 4, 4 पंचे 20, 13 पचे 65, 13 पचे 65, ये 65 है, 110 है, 50 है, ये कितना है 4 चौक 16। सबसे बड़ा क्या है 110, यानी कि सबसे बड़ा जो भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न 11/13 होगा। आपका विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसे हम बड़े आराम से डिजिटल सम से करते हैं। देखो 5 5 2 7 7 1 8, 5 5 2 7 कितना हो गया है 5 2 7 7 1 8,
गुड़े 6 3 9 कट गया 2 माइनस 10 7 2 9 कट गया 9 से 9 ये कट गया 4 तो 8 दूनी 16 1 7 8 दूनी 16 माइनस 4 ये 6 1 7 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 3। जिसका डिजिटल सम 3 आएगा वही होगा। 3 2 5 ये हो नहीं सकता, 4 3 7 ये हो नहीं सकता, 4 3 9 ये 9 हो गया। ये आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ये देखिए कह रहा है इनका औसत ज्ञात कीजिए। इनका औसत निकालना है। सभी औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। अब इसको हम ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 308 और 102, 308 102 ये हो जाएगा आपका 410 हो जाएगा। ठीक है। ये 100 और ये कितना हो जाएगा? 170 और ये कितना हो जाएगा? 170 फिर 200 290 290 बटे बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 3 7 यानी 700। 1 2 3 4 5 700 बटे 5 5 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 5 का नाम 5 5 चौक 20 कितना आ जाएगा आपका? 140। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए अलजेब्रा का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना है कि ये किसके बराबर होगा, ये निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। ठीक, इसी पे आधारित है। तो देखो ये रूट कितना है? 9 माइनस 4 रूट 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम 5 प्लस 4 कर सकते हैं, माइनस 4 रूट 5 कर सकते हैं। फिर बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं और रूट 5 स्क्वायर लिख सकते हैं बड़े आराम से। और इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 5 बराबर एक इसका फार्मूला बन जाएगा रूट 5। देखो रूट 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ तो रूट अंडर रूट है भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। रूट 5 माइनस 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बस इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास के लिए दूसरा देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।